अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड गिव्स फ्री एनर्जी इन डिटेल। ठीक है, और प्रोवाइड करिए एग्जाम्पल रिएक्शंस के साथ डेल्टा वैल्यू जी दे रखी हो जिनकी, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है स्पॉन्टेनिटी पे। तो हमें पहला समझना है तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहली चीज स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि स्पॉन्टेनियस होता क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है। दूसरा हमें पता चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या पता होना चाहिए? फिर हमें पता होना चाहिए कि डेल जी बराबर क्या होता है, डेल एच बराबर माइनस टी डेल्टा एस। कुछ फिर एग्जाम्पल डाटा के साथ हमें चाहिए। तो पहले जो मैं समझाऊंगा वो समझाऊंगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? पहला जो हम स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी तो कुछ नहीं है। स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी है जो प्रोसेस खुद से हो रही है। मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रही है, मतलब उसे हमें देने के लिए बार बार हमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। मतलब जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, प्रोसीड कर रही है बाय ओन, मतलब खुद के द्वारा ओन चल रही है वो। और आफ्टर इग्निशियन मतलब इग्निशिएशन, मतलब आपने एक बार रिएक्शन को चालू किया और रिएक्शन चल रही है। जैसे स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल होता है, मान लीजिए आपने एक कैंडल ली और आपने उसमें माचिस से उसमें आग लगाई, तो वो जलेगी। हाँ जलेगी, और जलेगी तो आपने एक बार उसे इग्निटेट किया, लेकिन आपको बाद में कुछ जरूरत नहीं पड़ी, वो आप बाद में चलती रही। इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आ गया स्पॉन्टेनिटी होती क्या है, कि एक बार आपको एफर्ट देना पड़े फिर उसे वो चलती रहे। ये कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? क्या दूसरी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या चीज है ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो यूजफुल एनर्जी होती है जिसे हम काम के लिए लेते हैं। बस इतना समझ लिए कि ये क्या है, हमारी यूजफुल एनर्जी है। कैसी है? यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी जिसे हम किसके लिए लेते हैं? हमें वर्क के लिए हम लेते हैं। मानिए कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है, उसे हम किसके लिए लेते हैं? उस हम काम के लिए लेते हैं। तो ये था कंसेप्ट समझना बस, कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। अब हमें समझना है कि भाई, कि हमें इसका गिब्स फ्री एनर्जी का इनसे आपस में मतलब रिलेशन क्या है, कि स्पॉन्टेनिटी से गिब्स फ्री एनर्जी का आपस में आप पता कैसे लगा सकते हो? मतलब क्या इनका इसको रिलेशन है? हाँ है। डेल्टा जी की वैल्यू, जो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है, जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हमें बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, या क्या है। ये हमें इसकी डेल्टा जी की वैल्यू हमें बताती है। तो आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे बताती है? वो ऐसे बताती है, वो बताती है कि डेल जी बराबर क्या होता है। मानो कि डेल जी की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव आई, डेल जी की वैल्यू मानो कुछ नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब उसे एक बार आपने इग्नाइट किया और वो चल रही है। ठीक है सर, ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी ये कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो तब आप क्या बोलेंगे? तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है? कि वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तीसरी चीज ये कि अगर मुझसे पूछेगा सर डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो आप क्या करेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि वो जो रिएक्शन है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम में वो है। अब पता चला डेल्टा जी से हम स्पॉन्टेनिटी कैसे बता रहे हैं, कि हम कैलकुलेट करेंगे
डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आ गई तो इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर, अब हम डेल्टा जी की जो वैल्यू जो है, इसे हम इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ नहीं, हमें इक्वेशन याद रखनी है। जो इक्वेशन होती है वो है डेल जी बराबर क्या, अच्छे से लिखता हूं, डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें उसकी एंथैल्पी भी पता होगी, पता होगी कि नहीं? पता होगी। उसके एंट्रोपी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और हमें टेम्परेचर के बारे में तो जानकारी पता होनी चाहिए। फिर हम इससे कैसे कंक्लूड करेंगे? अगर डेल्टा जी नेगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आई तो इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो कुल मिला के हमें डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव लाना है स्पॉन्टेनिटी को बरकरार रखने के लिए। सर आपने स्पॉन्टेनियस के बारे में तो मुझे बता दिया, अभी नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है कि जिनको बार बार क्या, जिनको बार बार, नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिनको अपने खुद के ओन, मतलब खुद अपने आप हो ही नहीं सकती, आपको बार बार उन्हें इग्नाइट करना पड़ेगा, मतलब बार बार उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी का क्या संबंध है। ठीक है। अब क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कुल मिला के हमें जो डेल्टा एस और जो कुल ऐसे हमको डेल्टा एच टी और डेल्टा एस को मैनेज करना है। मैनेज करना है मतलब, मैनेज का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए, इससे कि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। अच्छा, ये था हमारे। अब एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। पहले मैं जनरल एग्जाम्पल उठाता हूं। मानिए कि ए प्लस बी एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है सी प्लस डी के साथ है, और उसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू आई है वो मानिए माइनस के एक्स कुछ आई है, एक्स जूल मान लेता हूं, कुछ ऐसी ये आई है। तो इस बात का पता क्या मतलब है कि आपने इस रिएक्शन को एक बार इग्नाइट किया होगा और खुद रिएक्शन अपने आप चल रही है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका जीता जाता उदाहरण है N2+3H2। जब मैं इसे करूंगा तो वो आएगा 2NH3, और इसकी जो डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है, इसकी डेल्टा वैल्यू एच की जो वैल्यू आती है वो आती है -193 किलो जूल पर मोल। किसकी? डेल्टा जी की। किसकी? डेल्टा जी की। तो इस बात का क्या मतलब है कि सर ये स्पॉन्टेनियस है? हाँ स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये है। लेकिन कुल मिला के हमको टेम्परेचर एच और एस की तरफ हमें नजरें दिखनी है कि इससे स्पॉन्टेनियस बना, ये कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सर नॉन स्पॉन्टेनियस बताइए। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का एक एग्जांपल जो होता है वो है कि भाई 2H2 हमने लिया और हमने बोला कि इसे अब अपने आप तू क्या कर, टूट जा, ऐसे कुछ टूट जा। और जब मैं देखता हूं तो इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो आती है वो आती है प्लस कुछ 74 पॉइंट कुछ, मतलब कुछ प्लस में आ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पहले समझाया कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का होता है, फिर मैंने गिब्सबी एनर्जी बताई, फिर गिब्सबी एनर्जी और स्पॉन्टेनियस का क्या संबंध है वो मैंने समझाया, फिर मैंने कैसे बताया कि डेल्टा जी से हमने कैसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर मैंने आपको एग्जांपल से बताया। ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन।